हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर पे। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास में है। क्योंकि आज 5 जनवरी है और आज से बहुत ही कम समय बचा हुआ है, क्योंकि 24 फरवरी को आपका एग्जाम शुरू है। तो हम आपके लिए एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके आए नरेशन के लिए। नरेशन के लिए हम एक सीरीज चला रहे हैं आज 10 प्रैक्टिस सेट आपको लगवाएंगे, जिसमें से आपके नरेशन के जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। हम ये आश्वासन देते हैं, अगर हमारी ये प्रैक्टिस सीरीज आप लगातार करेंगे तो आपको नरेशन में जो 2 नंबर मिलते हैं वो नंबर आपके कभी नहीं कटेंगे। इस चीज का मैं वादा करता हूं। आप इस क्लास को अच्छे से देखिए और पूरी वीडियो देखिए। जितने भी आपके रूल हैं, सारे रूल इसी इसी प्रैक्टिस से आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादा विलंब न करते हुए हम चलते हैं अपने सीधे टॉपिक पे। तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए नरेशन का सेट नंबर 2012 उठाया मैंने। 2012 सेट में जितने भी क्वेश्चन आपके आए थे, प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन आए थे, जितने सेटों में जितने भी क्वेश्चन आए थे नरेशन के, उतने सेट को हम आपके सामने ला रहे हैं। ठीक है, आपका पहला सेंटेंस जो है, आपका पहला सेंटेंस लिखा है कि ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा यू मस्ट वर्क हार्ड। पहला वाक्य लिखा है ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा यू मस्ट वर्क हार्ड। तो हम चलो पहला सेंटेंस बनाते हैं। ही सेड लिखा है, ही सेड लिख दो। ही सेड, आपको पता होना चाहिए कि बेसिक जानकारी आपको देते हैं नरेशन के बारे में कि कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं। तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हमने क्या लगा दिया, डेट लगा दिया। फिर यू आपका क्या है, सेकंड पर्सन है। आई माई मी बी आवर अस, ये फर्स्ट पर्सन है। यू योर यू, ये क्या है, सेकंड पर्सन है। ही सी दिस डेट, ये सारे चीज क्या होते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आपका आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सेकंड पर्सन आपका आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और थर्ड पर्सन जो होते हैं उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या आया है, यू आया है। क्या आया, यू। और यू आपको पता होना चाहिए आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। आरवी मतलब क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। और आरएस मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है और ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ये भी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक, अब यू आपका कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, मैंने बताया। और सेकंड पर्सन को हम आरवी के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। सेकंड पर्सन आया तो आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट कुछ है, ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट कुछ भी ना हो तो अपने अपने मन से कोई भी ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे मान लिया कि हिम होगा, तो यू का भैया हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही होगा। ही मस्ट का मस्ट ही रखेंगे, ही मस्ट वर्क हार्ड। वर्क हार्ड, फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, ये सेट जे ए में आया था 2012 के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन है ही सेड आई हेयर दैट न्यूज यस्टरडे। आप लोगों को पता होगा टेंस का रूल, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सब्जेक्ट के साथ अगर सेकंड वर्ब आता है तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। सब्जेक्ट के साथ अगर सेकंड वर्ब आ रहा है तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो ये किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को किसमें बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। ठीक, देखेंगे वाक्य क्या लिखा है, ही सेड को ही सेड लिखेंगे, सेड ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे। और हम बताया था, मैंने बताया कि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो आई आरवी के किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है आपका, ही है। सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो ही है आपका सब्जेक्ट, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ही। हम बताए पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, क्योंकि ये टेंस किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करें तो ही के बाद हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। ही हैड हर्ड। और डेट को हम किसमें परिवर्तन करेंगे, दिस में परिवर्तन करेंगे। किसमें बदलेंगे, दिस में। दिस में बदल दिए। फिर क्या लिखा है, न्यूज, न्यूज लिखेंगे। फिर क्या आया है, यस्टरडे। और यस्टरडे को हम किसमें बदलते हैं, द प्रीवियस डे। किसमें बदलते हैं, द प्रीवियस डे। तो यहां पे लिखेंगे द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे।
हम यहाँ पे क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, आपके ये दो सेंटेंस क्लियर हो गए। पहले हमने बताया क्या, ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा के बाद डायरेक्ट लगाया, फिर यू क्या है आपका सेकंड पर्सन था तो इसको किसके अनुसार चेंज किया, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं था तो हमने अपने मन से ऑब्जेक्ट मान लिया, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट क्या लगा दिया, ही लगा दिया। फिर ही के बाद में मस्ट वर्क हार्ड, ये पहला वाक्य था। दूसरा सेंटेंस क्या था, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई हर्ड दैट न्यूज यस्टरडे, ये इंडेफिनिट में था, पास्ट इंडेफिनिट में था, इसको किसमें परिवर्तन करना था, पास्ट परफेक्ट में, इसलिए ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा की वजह पे दैट, फिर ही हैड हर्ड दिस न्यूज द प्रीवियस डे। अगला सेंटेंस लेते हैं, क्या है, रूपा सेड टू रेखा, क्या लिखा है, रूपा सेड टू रेखा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विल यू पार्टिसिपेट इन द कॉलेज कल्चरल प्रोग्राम। आपको देख के पता होगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। क्या है, इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव की आपको बेसिक जानकारियां देते हैं। इंट्रोगेटिव में होता भैया ये है कि सेड टू के स्थान पे क्या लगाते हैं, आस्क्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आस्क लगाते हैं। और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम किसका प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। अगर WH फैमिली के WH फैमिली का शब्द आया हुआ है, किसका, WH फैमिली का अगर शब्द या वर्ड आया है तो हम वहां पे WH वाले जो वर्ड होगा उसी को कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे लिखेंगे और जो सेंटेंस होगा उसको असरेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। सेंटेंस को किसमें बनाएंगे, असरेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। ठीक है, जो हम देखते हैं ये, इसको हम रब करते हैं, डस्टर कहाँ है ये, तीसरा ले रहे हैं हम, तीसरा सेंटेंस ले रहे हैं, रूपा सेड टू रेखा। रूपा, हमने क्या बताया, सेड टू के स्थान पे क्या लिखना है, इंट्रोगेटिव में आस्क्ड लिखना है। क्या लिखना है, आस्क्ड, तो हम लिखेंगे आस्क्ड, आस्क्ड लिख दिया। फिर लिखना है रेखा, रेखा क्या लिखना है, रेखा। हमने बताया कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लिखना है, इफ या वेदर लिखना है। क्या लिखना है, इफ या वेदर, क्योंकि ये WH फैमिली के वाक्य तो है नहीं इसमें। ठीक, तो हम लिखेंगे इफ लगा देते हैं। मान लो आप इफ या वेदर में से कोई एक चीज लगा सकते हैं, जो आपकी मर्जी वो भी लगा सकते हैं, इफ या वेदर। इफ के बाद में हमने क्या बताया, वाक्य को असरेटिव सेंटेंस में बनाना है। असरेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। अब ये बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यू है। क्या है, यू। और यू को किसके अनुसार चेंज करेंगे, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। किसके अनुसार चेंज करेंगे, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आरवी ऑब्जेक्ट क्या है, रेखा है। रेखा है तो रेखा क्या है, फेमिनिन है यानी स्त्रीलिंग है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सी। मैंने सी लिख दिया। फिर बता रहा है कि भैया विल को किसमें चेंज करना है, वुड में। विल को किसमें परिवर्तन करना है, वुड में, और शैल को शुड में। तो यहाँ पे क्या है, विल है, तो विल को किसमें परिवर्तन करेंगे, वुड में। तो सी वुड, सी वुड हो गया। फिर पार्टिसिपेट लिखा है, पार्टिसिपेट लिख दो। पार्टिसिपेट इन द कॉलेज, इन द कॉलेज लिखा कल्चरल प्रोग्राम। कल्चरल प्रोग्राम, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि वाक्य को असरेटिव सेंटेंस में बदलना था। एक बार फिर से इंट्रोगेटिव पे ध्यान दीजिए। हमने यहाँ पे रूपा लिखा, सेट टू के स्थान पे क्या लिखा, आस्क्ड लिखा। ठीक, उसके बाद रेखा लिखा, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे मैंने क्या बताया था कि इफ लगा दो, इफ लगा दिया। फिर वाक्य में क्या था, हमको पहले सब्जेक्ट लिखना था। सब्जेक्ट क्या है, यू है, और यू को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, यू हमारा भैया क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। और ऑब्जेक्ट क्या था, रेखा था, और रेखा है तो हम ये क्या है, फेमिनिन है, स्त्री जाति। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सी। तो हमने सी लगाया। फिर विल को वुड में परिवर्तन किया, पार्टिसिपेट इन द कॉलेज कल्चरल प्रोग्राम। कितना आसान है, बहुत ही आसान है भैया। इसको ये सीरीज सही से देखिए, प्रैक्टिस सीरीज सही से देखिए, और पूरी वीडियो को देखिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है। क्योंकि अब आराम करने का समय नहीं है, डेली भर घर पे मेहनत करिए। ठीक है, अब अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, द स्पीकर सेड
कामा इन्वर्टेड कामा फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। आपने एक रूल पढ़ा होगा जिसमें कहावत की बात आ जाए, आर्यस के वाक्य में कहावत की बात आ जाए या किसी ऐतिहासिक घटना की बात आ जाए या सत्यता की बात आ जाए, तो भैया हम आर्यस के वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, सिवाय अगर कोई प्रोनाउन हुआ तो उसको चेंज करेंगे। इसको रफ कर दें पहले। फोर्थ नंबर वाक्य है, सेंटेंस है, द स्पीकर सेड। लिखेंगे द स्पीकर सेड, द स्पीकर सेड। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगाना है? डेट लगाना है। क्या लगाना है? डेट। फिर लिखा फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मतलब वन मृदा क्षरण को क्या करते हैं? रोकते हैं। वन मृदा क्षरण को रोकते हैं। तो ये भैया क्या है? ये सत्यता सही बात है। तो यहाँ पे भैया कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। समझ में आ गया? ठीक है, इसको लिखना चाहो लिख लो, ठीक है, और सारे प्रैक्टिस को अच्छे से करना। इसको रब करते हैं। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या लिखा भैया कि द फादर सेड टू डॉटर व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी इन दिस वे। फिर ये सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव है। कौन सा है? इंट्रोगेटिव है। तो हमने आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव में हमें क्या लगाना है? सेड टू के स्थान पे क्या लगाना है? आस्क्ड लगाना है। क्या लगाना है? आस्क्ड लगाना है। तो लिखेंगे द फादर asked daughter कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगाना है? इफ या वेदर लगाना था, लेकिन यहाँ पे WH फैमिली का वो सेंटेंस आया है। कौन सा सेंटेंस आया? WH फैमिली का। तो हमने आपको बताया है अगर WH फैमिली का सेंटेंस आता है तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगाओगे? WH फैमिली वाला वर्ड लगाओगे। तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम क्या लगाएंगे? WH फैमिली का वर्ड क्या है? वाई है। तो यहाँ पे क्या लगाओगे? वाई। इसके बाद हमने बताया कि वाक्य को असर्टिव सेंटेंस में बदलना है इंट्रोगेटिव में। तो असर्टिव सेंटेंस में बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट इसमें क्या है? यू है। क्या है? यू। और यू किसके अनुसार चेंज होता है? आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि यू क्या है? सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? डॉटर, फेमिनिन जेंडर। यानी आपको यहाँ पे क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सी। तो वाई सी। इज एम आर को किसमें परिवर्तन करना है आपको? वाज बियर में। इज एम आर को किसमें बदलोगे? वाज बियर में। अब सी के साथ हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वाज का। तो सी के साथ किसका प्रयोग होगा? वाज का। तो सी वाज। फिर डिस्टर्बिंग लिख दो। डिस्टर्बिंग। यहाँ पे मी आया तो आपको पता हो गया सर मी आपका फर्स्ट पर्सन है। आपने हमें क्या बताया? मी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को हम आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? द फादर। ये मैस्कुलिन जेंडर है, तो यहाँ पे हम यहाँ से क्या उठाएंगे? प्रोनाउन ही। तो ही, और लेकिन मी क्या है? आई का ऑब्जेक्टिव केस है। आई, माई, मी। तो यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही, हिज, हिम। तो मी के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? इसके स्थान पे हम लिखेंगे हिम। हिम लिख दिए। ठीक। इसके बाद क्या लिखा? इन लिखो। हमने आपको बताया कि दिस को डेट में बदलो। किस में बदलना है? दिस को डेट में बदलना है। तो हम यहाँ पे लिखो दिस को डेट में परिवर्तन कर दो। हो गया सर। अब यहाँ पे क्या लिखना है? वे। तो वे लिख दो। देखो सेंटेंस कंप्लीट होगा। कितना आसान है।
इसको सही से पढ़ो, ये प्रैक्टिस सेट को सही से लगाना, सही से समझना। अगर कोई भी तुम्हारे डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, हम उसका सॉल्यूशन जरूर लेके आएंगे आपके सामने। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। 6 नंबर में क्या है, जस्टर का है 6 नंबर वाक्य है, राम सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। इंट्रोगेटिव का फिर आ गया। अब 2012 के सेट में 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछे गए थे। ये सेट JF में पूछा गया था क्वेश्चन, राम सेड टू मी। आपको पहले से पता है सर क्या कि सेड टू के स्थान पे किसका प्रयोग होगा, आस्क्ड का प्रयोग होगा। तो राम आस्क्ड मी। हमने आपको बताया, अगर वाक्य देखो, वाक्य क्या लिखा है, विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे, यानी WH फैमिली का सेंटेंस नहीं है। WH फैमिली का सेंटेंस नहीं है तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगाओगे, इफ या वेदर लगाओगे। तो यहाँ पे क्या लगाना है, इफ लगा दो या वेदर लगा दो, जो आपकी मर्जी वो लगा सकते हो। हम यहाँ पे इफ लगा देंगे, इफ लगा दिया। अब इसके बाद हमने क्या बताया कि वाक्य को असरेटिव सेंटेंस में लिखना है। किसमें, असरेटिव सेंटेंस में। आपको यह भी पता है असरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या है, द टीचर है। क्या है, द टीचर। तो लिखो द टीचर, द टीचर। हमने बताया कि विल को वुड में और शैल को शुड में बदलना है। और यहाँ पे क्या है, विल, तो यहाँ पे क्या बदलेंगे, वुड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वुड। तो वुड लिखो। फिर क्या लिखना है, नॉट टीच। फिर यहाँ पे प्रोनाउन आ गया। प्रोनाउन क्या आया, अस। आपको पहले से पता है अस क्या है, अस फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है तो हम आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। आरवी में सब्जेक्ट क्या है, राम है। क्या है, राम। और राम का अगर प्रोनाउन उठाते वहां से तो क्या आता है, ही। और यहाँ पे बी का ऑब्जेक्टिव केस अस लगा है ना, तो ही, हिज, हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस ही लगाएंगे ना, तो अस के जहां पे हम क्या लगाएंगे, हिम लगाएंगे। तो टीच हिम। उसके बाद क्या लिखना है, टुडे को दैट डे में बदलना है। किस में बदलना है, दैट डे में। तो टुडे को दैट डे में परिवर्तन कर दो। देखो सेंटेंस ये आपका बन गया। इससे आपको ये पता चलता है कि 2012 के सेट में 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछे गए थे। तो नरेशन में इंट्रोगेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से रिवीजन करना है। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम जरूर उसका सॉल्यूशन आपके पास पहुंचाएंगे वीडियो के माध्यम से या किसी आज व्हाट्सएप के थ्रू, किसी के थ्रू हम आपको जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं। आज का लास्ट सेंटेंस है और इस प्रैक्टिस सेट का भी लास्ट सेंटेंस है। इसको रफ कर दें। सेंटेंस लिखा है, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये तो सत्यता की बात आ गई। सर जी आपने अभी हमको बताया, क्या बताए थे कि अगर सच्ची घटना आ जाए तो आर्यस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो भैया सूरज पूरब से निकलता है, ये तो सच्ची बात है। तो द टीचर सेड, द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे। डेट लगा दो। फिर हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है आर्यस के वाक्य में, आर्यस के सेंटेंस में, तो हम सेम सेंटेंस ऐसे उतार देंगे, द सन राइजेस। यह रहा आपका आज का 2012 का जो सेट था, वो नरेशन का, वो आज हम आपके बीच में कराए। आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज नरेशन में अगर कोई भी डाउट अगर आपको रह गए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्योंकि और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है, क्योंकि आज 5 जनवरी है तो समय बहुत ही कम बचा है। 24 फरवरी को आपका एग्जाम है, तो आप निरंतर मेहनत करते रहिए, क्योंकि अब समय पास करने का समय नहीं है कि अब समय तुम इधर उधर गंवा दो। क्योंकि अब तुमको क्या करना है, मेहनत करना है।
कहते क्या है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। क्योंकि अभी आपका कुछ भी नहीं गया है, क्योंकि 600 नंबर का आपका एग्जाम होगा क्लास 10th का। अच्छा, 600 नंबर में से आपके एक भी नंबर अभी गए नहीं है। अगर यहां से भी मेहनत करते हो तो टारगेट तो आपका अभी 600 तो रखा है, चाहे जो जितना भी मेहनत किया होगा यहाँ तक। अभी तो 600 में से आपका एक नंबर भी नहीं गया है। जितनी मेहनत करोगे, जितनी परिश्रम करोगे, उतने अधिक नंबर आप प्राप्त करोगे, क्योंकि समय बार बार नहीं आता। तो आप निरंतर मेहनत करते रहिए और पढ़ाई अच्छे से कीजिए। और आज की आपको वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके भाई बंद जो क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे, बोर्ड एग्जाम में होंगे, उनको ये वीडियो शेयर जरूर करिए। ये प्रैक्टिस सीरीज डेली आपको चलेगी, डेली आपको शाम 5 बजे इसकी वीडियो मिलेगी। इस अगर नरेशन का सेट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम एक्टिव पैसिव का सेट लाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आप मेहनत करते रहिए, निरंतर मेहनत करते रहिए। थैंक यू।